चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाते जाते नैब तरामीम की बेशतर शिक़ें कलअदम करार दे दी। नैब तरामीम के सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरमीम कलअदम करार। 50 करोड़ से कम करप्शन की नैब शिक़ भी कलअदम। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल। नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों को भेजने का हुक्म। टी बागेन के हवाले से की गई नैब तरमीम कलअदम करार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को फैसला महफूज किया था। नैब तरमीमी एक्ट की कुछ शिक़ें कलअदम। सियासतदानों के नैब को वापस केसेस दोबारा खुल गए। ट्रायल के लिए केसेस दोबारा एहतसाब अदालत को भिजवाए जाएंगे। अदालतों ने अदालती दायरा इख्तियार खत्म होने पर 100 से ज्यादा केसेस नैब को वापस भिजवाए थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस वापस हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस भी नैब को वापस भिजवा दिया गया था। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ 6 रेंटल पावर रेफरेंसेस नैब को वापस हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। लार्जर बेंच 18 सितंबर को केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनने की तवक्को। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर। साबिक वज़ीर आला की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए। FIR में परवेज इलाही नामजद नहीं। 3 रोजा जिस्मानी रिमांड के दौरान भी कोई चीज बरामद नहीं की गई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से परवेज इलाही की जमानत की मुखालफत। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने परवेज इलाही की जमानत मंजूर करते हुए 20,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। बिजली चोरी, जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक इजलास। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं बिजली चोरी, जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के खिलाफ फैसले किए गए। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैर कानूनी तौर पर किसी को भी पाकिस्तान में क़याम की इजाजत नहीं। बॉर्डर ट्रेड के हवाले से पॉलिसी तरतीब दी गई। 200 यूनिट बिजली सार्फिन के बिल किस्तों में लेने का फैसला जल्द करेंगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के निज़ाम को बहाल कर दिया गया है। बिजली चोरी और कुंडा माफिया के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त। पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ 24,758 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। गुजरांवाला में एक ही रोज में 85 बिजली चोर पकड़ लिए गए। गुजरात में 80 मुकदमात दर्ज, 60 बिजली चोर गिरफ्तार। आरिफवाला में मजीद 63 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। शिकारपुर के मुख्तलिफ इलाकों से 12 अफराद पर मुकदमा दर्ज। कई इलाकों में लगे कुंडा कनेक्शन खत्म कर दिए गए। कंबर में एक हफ्ते के दौरान 3000 गैर कानूनी कुंडे काट दिए गए। 30 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹1.46 सस्ता हो गया। 297 रुपए 96 पैसे से कम होकर 296 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपए 10 पैसे से अब तक 10 रुपए 60 पैसे सस्ता हो चुका। अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़ बेनकाब। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अफगान हुकूमत में आला ओहदों पर तैनातियां की गईं। अलकायदा के अफगान तालिबान हुकूमत के साथ करीबी और अलामती ताल्लुकात बरकरार। अफगानिस्तान में अलकायदा के रहनुमा तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में आला ओहदों पर फायज। अलकायदा को माहाना फलाही अदायगियां भी की गईं। तुर्खम बॉर्डर को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए 10 रोज बाद खोल दिया गया। अफगानिस्तान को पैदल आमदोरफ्त शुरू। तिजारती सरगर्मियों का भी आगाज। इंपोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल। सैकड़ों मुसाफिर अफगानिस्तान जाने के लिए तुर्खम इमिग्रेशन सेक्शन के सामने जमा हुए। 6 सितंबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी के बायस सरहद बंद कर दिया गया था। कोयटा में वली तंगी के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हमले के दौरान सूबेदार कैसर रहीम शहीद, 1 सिपाही जख्मी।
सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। ISPR के मुताबिक बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। मस्तूंग में JUI के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला पर कातलाना हमले का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। CTD थाने में दर्ज मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी की दफात शामिल। मुकदमा SHO सिटी थाना मस्तूंग की मुद्दत में दर्ज किया गया। हाफिज हमदुल्ला पर हमले के खिलाफ कोयटा में शटर डाउन हड़ताल। गुज़श्ता रोज धमाके में हाफिज हमदुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी हो गए थे। अरबों रुपए कर्जे की दलदल में फंसी PIA का माली बहरान हल न हो सका। जहाजों के ईंधन तक के पैसे न रहे। शादी शदीद माली बहरान का शिकार PIA ने प्लान B पर काम शुरू कर दिया। फंड्स की अदम फराहमी, PIA का मुल्की और बैनुल अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी बंद करने पर गौर। निगरां वज़ीर आला पंजाब से चीन के कायम मुकाम कौंसल जनरल की मुलाकात। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की दौरे चीन के हवाले से तबादला ख्याल। कायम मुकाम चीनी कौंसल जनरल ने वज़ीर आला के दौरे चीन को अहम पेशरफ्त करार दिया। निगरां वज़ीर आला पंजाब का ज़राई शोबे के लिए बड़ा इक़दाम। बीज और नई वैरायटी की मंजूरी के लिए 2 साल के तवील अमल को आसान और फास्ट ट्रैक बना दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि पंजाब सीड काउंसिल के खुसूसी इजलास में बीज और वैरायटी की मंजूरी के अमल को फास्ट ट्रैक और बेहतर कर दिया गया। खुसूसी कमेटी की मंजूरी के बाद अब पंजाब सीड काउंसिल से बीज और वैरायटी की मंजूरी दोबारा नहीं लेना पड़ेगी। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का नूरी दरवाज़ा ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। सजादा नशीन दरबार दीवान मौदूद मसूद चिश्ती फारूकी ने रस्म अदा की। ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद में शिरकत। कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन ने मोदी सरकार को जहरियत की रविश को तर्क करके मुज़ाकरात से कश्मीर के मसले को हल करने का मशवरा दिया। कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन ने बीजेपी को झूठ और प्रोपेगेंडा को छोड़कर मासूम कश्मीरियों के बारे में सोचने का मशवरा दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार्स होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दिन के हवाले से पैगाम। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पाकिस्तान में आईनी जमहूरियत नहीं है। और समंदरों पर होगा अब किसका राज। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 सितंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।